आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा डेली जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी। आपको जो भी चाहिए वो सब इसी चैनल पे मिलेगा। बस उसके लिए आपको एक लाइक करना होगा और एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना होगा। और आज हम लोग जिस जॉब के बारे में जानने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। सिर्फ 10th पास और 8 पास स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप 12 पास है तो भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर से जरूर बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आए और आप कहीं पे भी ना गड़बड़ करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम जिस जॉब के बारे में जानने जा रहे हैं वो जॉब है झारखंड होम गार्ड की तरफ से। ये रिक्वायरमेंट अभी आया नहीं है, ये आने वाला है और ये 15 जून से लेकर के 30 जून तक का आपके पास समय रहेगा कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस के साथ साथ ये भी जानेंगे कि हम लोग को कितना घंटा पढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए और क्या करना चाहिए, क्या टॉपिक आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सिर्फ MCQs आएगा, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर हम लोग इस फॉर्म की वैकेंसी की बात करें कि इसमें कितने सीट्स हैं, तो इसमें टोटल 1509 यानी 1509 सीट्स हैं। बहुत ही कम समय है अप्लाई करने का, ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको ग्रामीण तरफ में, मतलब कि ग्रामीण मतलब कि गांव इलाका तरफ में आपको होम गार्ड का जॉब मिलेगा। और अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो फिर आपको शहरी इलाका में, तो फिर आपको शहर में ही होम गार्ड का जॉब मिलेगा। अगर इसकी एज की बात करें तो इसमें आपका एज होना चाहिए, मिनिमम एज आपका 19 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। मीन्स 80 से लेकर के 40 ईयर्स के जितने भी लोग हैं वो सब ये अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में ईजीली। ठीक है, और क्योंकि ये एक होम गार्ड का जॉब है तो यहाँ पे आपका फिजिकल फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस के लिए जितने भी मेल है उन सबका यहाँ पे हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर और जितनी भी फीमेल्स है उन सबके लिए यहाँ पे जितना भी हाइट दिया हुआ है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यहाँ पे मेल्स के चेस्ट के बारे में भी दिया हुआ है 60 से लेकर के 65 सेंटीमीटर तक यहाँ पे मेल्स का चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही यहाँ लग सकता है। और फीमेल्स के लिए सिर्फ 150 सेंटीमीटर हाइट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और फिज़िकल फिटनेस का बात है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके लिए रनिंग भी है। रनिंग का एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जिसमें मेल्स को 1.5 किलोमीटर तक दौड़ना होगा और फीमेल्स को सिर्फ 1 किलोमीटर तक। ठीक है, और साथ ही साथ ऊंचा कूद और लंबा छलांग भी होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है girdhi.nic.in पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद वापस से आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होने के बाद फिर आप अच्छे से अपना सारा डिटेल्स भर लीजिएगा और जब आप डिटेल्स भर लेंगे उसके बाद फिर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जनरल हो या फिर आप OBC हो तो आपसे पेमेंट यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। 100 रुपीज़ से ज़्यादा यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ST SC के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे उनको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं। जब आप पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, अब आप यहाँ तक अगर वीडियो देखते देखते आ ही गए हैं तो चलिए जल्दी से एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो पे। आखिर आपको इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है तो एक लाइक करना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए अब वापस से वीडियो में चलते हैं। फर्स्टली यहाँ पे सब्जेक्ट आता है माइंड में। यहाँ पे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये आपका सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ाई करना है। जस्ट लाइक अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो आपको मैथ्स में 9 से लेकर के 10 तक का NCERT को पूरा अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 9 से लेकर के 10 तक के NCERT को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
और हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही बेसिक लेवल का आपका क्वेश्चंस आएगा। जस्ट लाइक आपका वाक्य बदलना हिंदी में आएगा, निबंध आएगा, वाक्य आएगा, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपका हिंदी में आएगा। एक पैसेज भी, पैसेज मीन्स गद्यांश, हिंदी में आपका आएगा। और इंग्लिश में भी यही सब आपका पैसेज आएगा। और उसके बाद फिर आपका वही वर्ड्स बदलना मीन्स ये होता है कि आपको कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा काफ़ी बड़ा सा, उसको बस आपको ठीक करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपका रहेगा सिलेबस, इतना ही आपका आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला आंसर भी हमारे माइंड में यही आता है कि फोकस। क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम का ही बात नहीं, कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आप फोकस नहीं दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली श्योर है कि वो आपका काम नहीं होगा पूरा। क्यों नहीं होगा पूरा? क्योंकि आपका ध्यान नहीं है उसमें। इसलिए अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप 2 ही घंटा पढ़िए, आप 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो आपका पूरा दिन को कवर कर दे। आप 4 ही घंटा अगर पढ़ेंगे